हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है DY एकेडमी पर। मैं ललित कुमार आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम SMFE का एक और लेक्चर लेके आए हैं जो सेमेस्टर 5 में आता है। उसकी कुछ फंडामेंटल डेफिनेशन एंड देयर रिलेशनशिप होते हैं, तो उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हमने एक सॉइल फेस डायग्राम बनाया है, इसी के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। तो उसकी डेफिनेशन होती हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन की ओर। तो इसमें पहली डेफिनेशन होगी, इसकी पहली डेफिनेशन होगी वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो इसको कहते हैं हिंदी में रिक्तता अनुपात। इसको कहते हैं रिक्तता अनुपात। तो हम ये पहले देखेंगे डायग्राम में। तो इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कि हमारे इस सॉइल में कितनी खाली स्थान है और पूरे सैंपल के अनुसार। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लिखते हैं मृदा के किसी नमूने में उपस्थित खाली स्थान का आयतन वे। देखो खाली स्थान कितने होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, एयर और वाटर ये हमेशा खाली स्थान में ही आते हैं। और खाली स्थान का आयतन वे मृदा के कणों के आयतन के अनुपात को रिक्तता अनुपात कहते हैं। रिक्तता अनुपात कहते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं ई से। तो इसकी डेफिनेशन हमने बताई थी कि खाली स्थानों का आयतन, खाली स्थानों का आयतन बट्टे में मृदा कणों का आयतन। इसको क्या लिखेंगे, देखो खाली स्थान कितने हैं, किससे डिनोट किया है, वी से। तो यहां लिखेंगे वी और मृदा कणों का आयतन है Vs। तो E की वैल्यू क्या आ गई, वी और Vs। ये हमारी डेफिनेशन है वॉइड रेशियो की। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन होगी नंबर 2, पोरोसिटी। पोरोसिटी को कहते हैं सरंध्रता। पोरोसिटी को कहते हैं सरंध्रता। तो ये क्या होता है कि हमारी सॉइल में कितने पोरस हैं वो दर्शाता है पोरोसिटी। इसकी डेफिनेशन होगी कि लिखते हैं मृदा के किसी नमूने में, मृदा नमूने में उपस्थित खाली स्थानों का आयतन वे मृदा के कुल आयतन के अनुपात को
पोरोसिटी कहते हैं। इसे n से दर्शाते हैं। तो पोरोसिटी क्या होता है? पोरोसिटी हमेशा टोटल वॉल्यूम के सापेक्ष ज्ञात की जाती है। यह आपको गलती नहीं करनी है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसको किस तरह से लिखेंगे? पोरोसिटी n बराबर खाली स्थानों का आयतन बट्टे में मृदा का कुल आयतन। तो आगे क्या लिखेंगे? n बराबर खाली स्थानों का आयतन कितना है? VV, और इसके टोटल कितना आयतन है? V। तो एक डेफिनेशन ये हो गई। इसके बाद अगली डेफिनेशन पर चलते हैं। अगली डेफिनेशन होगी डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो क्या होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन? कि पानी में मृदा में कितना पानी है। यदि एयर है और वाटर है तो हमारी पार्सली हो जाती है, पार्सली सैचुरेटेड सॉइल। या तो मृदा में पानी होगा या तो एयर होगी या दोनों ही होंगे। तो उसी हिसाब से हम लिखेंगे डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन क्या होगी? मृदा के नमूने में उपस्थित जल का आयतन वे मृदा में उपस्थित खाली स्थानों के आयतन को डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। इसको S से दर्शाते हैं। तो देखिए S बराबर क्या लिखेंगे? S बराबर होगा मृदा में उपस्थित, क्या लिखा था? जल का आयतन। जल का आयतन किसके रेस्पेक्ट में? इस वॉइड्स के रेस्पेक्ट में। मृदा में उपस्थित खाली स्थानों का आयतन क्या होगा? S बराबर मृदा में उपस्थित जल का आयतन कितना है? VW बट्टे में मृदा में खाली स्थान कितने हो गए? VV। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो इसके क्या होता है कि यदि मृदा में एयर है और वाटर है और सॉइल है तो उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉइल। यदि उसमें पानी नहीं है
यदि पानी की मात्रा 0 है तो वहां पर एस की मात्रा भी, यदि हम पानी की मात्रा 0 रखेंगे तो एस की भी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 हो जाएगी। उसी प्रकार यदि पानी की मात्रा को उसमें यदि पानी है बी के बराबर रखें तो एस की वैल्यू आती है 1। तो हम क्या कहते हैं, यदि ये सैचुरेटेड हो गई, यदि एस बराबर 0 है तो उसमें पानी नहीं है तो वो हो गई ड्राई सॉइल। यदि एस बराबर 1 है वो हो गई फुली सैचुरेटेड सॉइल। तो क्या होता है कि पार्शली सैचुरेटेड सॉइल के लिए एस का मान 0 से 1 या 0 से 100% हो सकता है। तो इसी प्रकार इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। तो अगली डेफिनेशन है वाटर कंटेंट। इसको हिंदी में कहते हैं जलांश। आपको ऐसे डेफिनेशन एग्जाम में भी लिखनी है कि वाटर कंटेंट इंग्लिश में ही लिखोगे तो बेटर रहेगा। उसी प्रकार इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं। मृदा के नमूने में उपस्थित जल का भार वे मृदा के कणों का भार के अनुपात को वाटर कंटेंट कहते हैं। वाटर कंटेंट कहते हैं, इसे हम W से शो करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं और इसे हमेशा परसेंटेज में ही लिया जाता है। इस वाटर कंटेंट का एक अलग चैप्टर भी है, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए हम इसकी अनुपात के रूप में लिखते हैं वाटर कंटेंट W बराबर होता है जल का भार बट्टे में मृदा कणों का भार। इसको लिखेंगे WW/WS। ये होता है परसेंटेज में। तो मैंने ये भार के अनुसार था। अब हम इसको WW को कैसे ज्ञात करते हैं, तो समझिए यदि एक हमने सॉइल का सैंपल लिया, हमने मान लेना एक सॉइल का सैंपल लिया और इसको हमने 110 डिग्री ±5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 24 आवर हमने हीट किया। उसके बाद माना हमने प्रारंभ में हमने मृदा का वेट लिया था W1। यदि हमने 24 घंटे बाद 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर उसको गर्म किया तो मृदा का वेट आया W2। ये हमारी ड्राई हो गई और इसमें पानी की मात्रा कैसे लिख ली, W1 में से W2 घटा देंगे, ये ही जल की मात्रा होगी। ये उसके वेट में कमी आई, ये इसकी जल की मात्रा कहलाएगी। जो जल का भार, ये मान लो कि जल में कमी आई थी। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं।
एक और डेफिनेशन के साथ चलते हैं हम। एक और होती है देखिए परसेंटेज एयर वॉइड्स। एयर वॉइड्स, परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या होती है इसको समझते हैं। परसेंटेज एयर वॉइड में जो मृदा होती है उसमें कितने एयर होते हैं इस टोटल सॉइल के वॉल्यूम के हिसाब से। देखिए इसकी डेफिनेशन, मृदा के किसी नमूने में उपस्थित वायु का आयतन, क्योंकि पहले ही बता दें एयर है तो एयर का वॉल्यूम तो हो सकता है लेकिन वेट बहुत कम होता है, इसलिए हम वेट के फॉर्म में नहीं लेते। वे मृदा के कुल आयतन के अनुपात को परसेंटेज एयर वॉइड्स कहते हैं। तो इसको उस फॉर्म में लिखते हैं Na बराबर, तो मृदा के नमूने पर वायु का आयतन पहले ही बता चुका हूं, इसको Va से डिनोट करते हैं, Va। और टोटल वॉल्यूम कितना है सॉइल का, V। और ये हो गया परसेंटेज में, पहले ही हमने बता चुके हैं कि ये परसेंटेज में होता है। और इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन एक और रह गई है लास्ट। ये पांचों डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती है, प्रत्येक एक एक नंबर की होती है। तो लास्ट डेफिनेशन है इसकी एयर कंटेंट। ये लास्ट डेफिनेशन है एयर कंटेंट। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एयर कंटेंट, एयर का अंश। इस सॉइल में एयर का अंश कितना है, और अंश कितना है हमेशा वायु भी जो मृदा के खाली पार्ट होते हैं उसी में होती है। तो उसी से इसकी डेफिनेशन बनेगी कि मृदा के खाली आयतन कितना है उसमें एयर कितनी है, उसी के रेस्पेक्ट में हम लिखेंगे। तो देखिए मृदा के किसी नमूने में उपस्थित वायु का आयतन वे मृदा के खाली स्थानों के अनुपात को एयर कंटेंट कहते हैं। एयर कंटेंट कहते हैं, इसे AC से दर्शाते हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, AC बराबर VA अपॉन VB। तो यहां से आ गया, तो इससे हमारा एक और सॉल्व होता है, एक और सॉल्यूशन होता है। तो देखिए क्या होता है, VA की मात्रा कितनी होती है मैंने आपको पहले बताया था। इस प्रकार देखिए मैं कहूं VV, क्या होते हैं कि सॉइल में टोटल वॉइड्स हैं, वॉइड्स में क्या क्या होगा, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो मैं यहां से VA की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, VV और माइनस VW। तो यहां से VA की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं तो देखिए क्या निकल के आता है, AC VA में लिखेंगे हम
वी वी माइनस वी डब्ल्यू अपॉन नीचे हो गया वी वी। तो देखिए इनको अलग अलग लिख लेंगे। वी वी इसके नीचे ये वी वी आ जाएगा माइनस ये हो गया वी डब्ल्यू इसके नीचे वी वी। तो देखिए इस वी से ये कट गया तो यहां से ए सी बराबर कितना आया, यहां से 1 आ गया। आपको मैंने बताया था वी डब्ल्यू अपॉन वी वी की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ वाटर बट्टे में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये करता है सैचुरेशन ऑफ सॉइल, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो क्या हो गया इसकी वैल्यू एस, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम एस से डिनोट करते थे। एक इसका रिलेशन निकल के आया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। इसके बाद इनमें कुछ रिलेशन है जो मैंने बताया था, परसेंटेज एयर वॉइड्स, एयर कंटेंट और वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, पोरोसिटी, इनके रिलेशन को मैंने पहले बताया। फंडामेंटल डेफिनेशन तो मैंने आपको सारी बता दी है, फिर उनके रिलेशनशिप हैं, तो उसके रिलेशनशिप के लिए अगली वीडियो का इंतजार करिए। बने रहिए हमारे चैनल DY एकेडमी के साथ।